नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित के विभक्तर ज्ञात कीजिए। ये 15 से 19 तक क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि विभक्तर ज्ञात करने हैं। तो विभक्तर ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, उत्तर आपसे पूछा जाएगा, डी का पूछा जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाना है आपको। क्या लगाना है? 20 बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपको ये लगाना है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। किसका होता है? ये विभक्तर का होता है, ये विभक्तर का होता है। अब आप क्या करेंगे इस फार्मूले से, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप तुलना करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी है? तुलना करनी। इसमें आप तुलना करेंगे a x घात 2 प्लस के b x प्लस c बराबर 0 से आप तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब प्यारे बच्चों तुलना करेंगे तो a का मान निकालेंगे। आपका a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। v का मान आपने देखा माइनस के 8 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान आपने निकाल लिया, बी का मान निकालिए, सी का मान निकालिए। अब आपको लगाना है फार्मूला डी का। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, इसमें आपने वैल्यू लगा देनी है। तो ए बी सी का मान आपको लगा देना है। तो डी बराबर का फार्मूला हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर लगा देना है। 4a, ए का मान 3 हो जाएगा और सी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, माइनस भी 5 5 3 15 15 चौको 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा 64 में से 60 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बनेगा 4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? डी का मान। यही आपका पूछ रहा था कि विभक्तर ज्ञात करना, तो डी पूछ रहा था, कितना मान आएगा उसका? 4 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि 3x घात 2 माइनस 7x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दे रखा सवाल। तो पूछ रहा विभक्तर, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने? इसकी तुलना कर लो। तुलना करने के लिए क्या फार्मूला बताया? ए एक्स घात 2 प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे आप? तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब आपने तुलना करी, तुलना करने के बाद ए बी सी का मान निकाला। ठीक है, तो ए का मान कितना है? यहाँ से ए का मान 3 हो जाएगा, वी का मान माइनस के 7 हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, विभक्तर का फार्मूला लगाना। विभक्तर पूछ रहा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, फार्मूला लगा देना। मैंने वीडियो इससे पहले आपको जो वीडियो बना रखी है, जो क्वेश्चन मैंने आपको जब करवाया था मूल छठा क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि विभक्तर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप वो उस वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी का मान यहाँ पे निकालना है। बी का मान कितना है? ए का माइनस के 7, इसका स्क्वायर लगा देना है, माइनस के 4। ए का मान कितना है? 3 हो जाएगा और सी का मान कितना है आपके पास? 5 हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, माइनस 4 का गुणा करेंगे 3 और 5 के, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 चौको 60 प्यारे बच्चे हो जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा, ये देखो माइनस के 49 प्लस के, ये माइनस के 60 है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा यहाँ से 11। ठीक है, वो भी माइनस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2x घात 2 माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर के 0। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है विभक्तर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए का मान निकालेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा? 2। बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 5। सी का मान कितना हो जाएगा? प्लस के 2 हो जाएगा। वही फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे, ए एक्स घात 2 प्लस के बी एक्स प्लस सी से तुलना करके। तो ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे। अब आपको पूछा जाए विभक्तर। अब विभक्तर का आपसे पूछा जा रहा है, विभक्तर का फार्मूला क्या बताया आपको? बताओ, विभक्तर का फार्मूला क्या होता है? डी का वो बताया हमने, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बताया। तो इसमें वैल्यू लगा लीजिए। तो बी का मान कितना है? माइनस के 5, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस के 4। ए का मान निकालिए 2, सी का मान कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 25 माइनस के 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 बराबर के 0। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन दे रखा है और हमसे कह रहा है विभक्तर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी हम तुलना करेंगे। फार्मूला होता है a की घात 2 प्लस के bx प्लस c बराबर के 0। इससे क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे, इससे तुलना करने पर
जब ए की घात इससे तुलना करेंगे तो ए का मान कितना निकल आएगा, ए का मान निकल के आएगा आपके पास 3, वी का मान कितना निकल के आएगा 2 और सी का मान निकल के आएगा -1। ठीक है, ए बी सी का मान निकालेंगे तो फार्मूला डी का लगाते हैं। डी का होता है मतलब विभक्तर, फार्मूला होता है क्या, विभक्तर बी स्क्वायर माइनस के 4ac के जी बराबर होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लगा लेंगे। तो डी का मान कितना हो जाएगा, आप देख लो। तो बी का वर्ग करवा रहा है, कह रहा है 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ए का मान लगा लेंगे 3 लगा लेंगे, सी का मान कितना माइनस का 1 लगा देंगे। ठीक है, अब डी का मान कितना हो जाएगा, देखो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, माइनस और ये माइनस हो गया प्लस बना लेगा, 4 3 12 1 12 हो गया, तो कितने बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं 19 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x घात 2 माइनस के 4x प्लस के 4/3 बराबर के 0, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 19 को, इस क्वेश्चन को आप क्या करना है, सबसे पहले तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए आपको फार्मूला दे रखा है, ए की घात 2 प्लस के bx प्लस सी बराबर 0 से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे प्यारे बच्चों। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, वी का मान आपके पास कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और सी का मान निकल कर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है विभक्तर, फार्मूला पूछ रहा है विभक्तर का। विभक्तर का फार्मूला होता है डी, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, फार्मूला में वैल्यू लगा देंगे, बी स्क्वायर यानी कि -4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे -4, ए का मान कितना प्यारे बच्चों 3 है, और सी का मान कितना है 4/3 दे रखा, 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा, -4 चौक 16 हो जाएगा। अब ये 4 चौक 16 और -16 बराबर कितना हो जाएंगे 0 बन जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यदि समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x माइनस के 2 ब्रैकेट 1 प्लस के 6 बराबर के 0 के मूल अगर बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, मूल अगर बराबर होंगे तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दे आ रहा है उसको हम समीकरण को लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है जो दिया है, देखो दिया है मैं के एक्स माइनस के ब्रैकेट में x माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर के 0 दे रखा है। सबसे पहले क्या करें, इसकी हम गुणा कर लें, तो के एक्स घात 2 माइनस के 2 के एक्स प्लस के हो जाएगा 6 बराबर के 0। ओके, अब आपने देखा कि हमें ये क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है। जब ये द्विघात समीकरण आपकी बन गई तो सबसे पहले क्या करें, इसकी तुलना कर लें। आप क्या करें, तुलना कर लें। तुलना करने के लिए आपको एक फार्मूला स्टैंडर्ड होता है, कौन सा, ए एक्स घात 2 प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इससे आप क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर इसकी आपने तुलना करी तो आपने ए का मान निकाला, ए का मान कितना हो गया, यहाँ से के हो जाएगा, वी का मान आपने निकाला -2 के हो गया, सी का मान निकाला आपने 6 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब मूल बराबर होंगे तब आप क्या करेंगे, जब मूल बराबर हों, क्योंकि जब मूल बराबर हों, जब मूल बराबर होते हैं तो फार्मूला कौन सा लगता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, ये लगाते हैं हम। तो v का मान कितना हमारे पास -2 है, के इसका घात पावर 2 लगा देंगे -4, a का मान कितना हमारे पास k है, c का मान कितना हमारे पास 6 होगा बराबर के 0। अब 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर बनेगा, 4 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, के बचेगा बराबर के 0। ओके, यहाँ से 4 के अगर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 के कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, के बचेगा, -4 के यहाँ से के चला गया बाद 4 से भाग करेंगे तो 6 बनेगा बराबर के 0। 4 के अगर 0 के बराबर हो गया तो 4 के अगर 0 के बराबर हो गया तो के का मान 0 बन जाएगा यहाँ पे। और यदि अगर के -6 बराबर 0 करा आप तो के का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समीकरण x घात 2 माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0 है के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप लिख लीजिए कि समीकरण जो दिया है आपको दे रखा है x घात 2 माइनस के 6x प्लस 9 बराबर के 0। ठीक है, इसकी क्या करें, आप तुलना कर लें। तुलना करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला दे होता है, कौन सा, a की घात 2 प्लस के bx प्लस c बराबर 0। इससे क्या करें, आप तुलना कर लें। जब आप इससे तुलना करेंगे तो a से a का मान निकालेंगे 1, b का मान कितना हो जाएगा माइनस के 6, c का मान कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जब आपसे कह रहा मूलों की प्रकृति का फार्मूला क्या लगता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। ठीक है, अब आप इससे फार्मूले से आपको ये पता चलेगा कि मूल वास्तविक हैं काल्पनिक कैसे हैं, आप किसी की प्रकृति तभी जान करके। तो v का मान लगा लेंगे, v का मान माइनस 6 का स्क्वायर कर लेंगे आप माइनस के 4, a का मान कितना 1 है, c का मान कितना है 9 बराबर की 0। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 1 4 4 9 36, ये भी 36 हो गया बराबर 0। तो आपने देखा 36 में 36 घटा दे 0 हो जाता, यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः मूल हमारे क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि समीकरण x घात 2 प्लस के 2 ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस के 5 बराबर के 0 कि अगर मूल वास्तविक और बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब आपको ये समीकरण दे रखा है कौन सा, x घात 2 प्लस 2 m माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस के 5 बराबर के 0, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी आप तुलना कर लें। तुलना करने के लिए आपको एक फार्मूला दे रखा हो, एक्स घात 2 बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे क्या करें, आप तुलना करते हैं, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए का मान कितना निकालेंगे आप 1, बी का मान कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में m माइनस के 1, सी का मान कितना हो जाएगा m प्लस के 5। ठीक है, ए बी और सी का जब आपने मान निकाल लिया तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मूल वास्तविक और समान हो तो जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तब क्या करते हैं, जब मूल वास्तविक तथा समान हो तब हम फार्मूला क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 का लगाते हैं। तो b का मान कितना हमारे पास है, b का मान हमारे पास है 2 ब्रैकेट में m माइनस के 1 की पावर स्क्वायर लगा लेंगे क्योंकि b का स्क्वायर लगाएं। ठीक है, माइनस के 4, a का मान लगा लेंगे 1 है, c का मान कितना ब्रैकेट में m प्लस के 5 बराबर के 0। ठीक है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर, m माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, फार्मूला m की घात 2 प्लस 1 माइनस के 2m माइनस 4 1 4 m की खोलेंगे मल्टीप्लाई तो 4m माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे कितने, माइनस के 20 हो जाएंगे बराबर के 0। 4 की मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसके साथ में, 4 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4m की घात 2 प्लस के 4 माइनस के 4 दूनी 8m माइनस के 4m माइनस के 20 बराबर के 0। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना 4m की घात 2 माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 12m, ये माइनस के ये प्लस के तो कितना हो जाएगा माइनस के 16 बराबर के 0 हो जाएगा। बस नहीं, यहाँ से क्या करें आप 4 से भाग दे दें, 4 से भाग देने पर 4 से जब आप भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा m की घात 2 माइनस के 4 3 12 n 3m माइनस के 4 से भाग करेंगे 4 4 16 बराबर के 0। अब आपके पास ये द्विघात समीकरण बनी है। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आपको क्या बोला गया, 4 1 4 4 कैसे फैक्टर करें कि 3 मिले, 3 1 4 1 4 ही बना लेंगे आप, 4 1 4 4 में से 3 एक घटा देंगे तो 3 बनेगा,
ये माइनस ये प्लस का। ओके, तो देखो m की घात 2 माइनस के 4m प्लस का 1m माइनस के 4 बराबर के 0। ठीक है, तो हो जाएगा m की यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो m माइनस के 4 माइनस का यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस के यहाँ कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा। सॉरी, एक माइनस कॉमन लिया ना तो ये माइनस बना लेगा, प्लस का 1 कॉमन लिया तो m माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 बराबर के 0। ठीक है, m माइनस में 4 यहाँ पे हो जाएगा m प्लस के 1 m प्लस के 1 m प्लस के 1 बराबर के 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास m का मान, m माइनस के 4 बराबर 0 करेंगे तो m का मान कितना हो जाएगा प्लस के 4, m प्लस के 1 बराबर 0 करेंगे तो m का मान हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 23वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा हल करना है। ठीक है, मूल सूत्र द्वारा हल करना है, जिसमें क्या दे रखा है पहला कि a 9x घात 2 माइनस के 10x प्लस के 2 बराबर के 0 है। ठीक है, इसमें दो खंड दे रखे हैं आपको, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूल सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप इसकी तुलना करेंगे। तो क्या करने के तुलना करेंगे, तो तुलना करने के लिए आपको एक फार्मूला दे रखा था ax घात 2 प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान निकलेगा कितना, यहाँ से 9, v का मान निकालेंगे माइनस के 10, c का मान निकालेंगे 2 हो जाएगा। c का मान हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे आप, अब फार्मूला लगाएंगे मूल सूत्र का प्रयोग से, मूल सूत्र द्वारा। तो फार्मूला था x बराबर माइनस के b माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। ये हमारा फार्मूला होता है मूल सूत्र का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू लगा लेंगे। माइनस v का मान हमारे पास माइनस के 10 होगा तो माइनस के 10 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का मतलब माइनस के 10 का स्क्वायर करना है माइनस के 4। a का मान कितना है आपके पास 9 है, c का मान कितना 2 है बटे में 2a, 2a का मान कितना है 9 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 ने 72 बटे में 9 दूनी 18 हो जाएगा। 10 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 100 में से जब घटाएंगे कितना 72 को, तो आपके पास बचेगा कितना बताइए, 28 बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा 18। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 रूट में बचेगा 7, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है, ये 28 हो जाएगा, 28 का मतलब 4 इंटू 7। ठीक है, अब 4 को हम बाहर निकाल लेंगे 2 और रूट में 7 बचेगा, बटे में कितना है 18। तो आप क्या करेंगे 10 यहाँ से कॉमन लेंगे 2 इन दोनों में से, तो बचेगा 2 पंजे 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 बचेगा और बटे में कितना 18 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा 2 जब कॉमन लिया, 2 हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 5, 2 पंजे 10 और यहाँ से बटे को 5 बटे में 18। अब यहाँ से 2 से ये 2 काट पाएगा 9 बार में, 2 नेम 18, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 और बटे में 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, x माइनस 1 बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स बराबर के x माइनस के दे रखा है 3 बटे x में। ठीक है, ये हमारे समीकरण दे रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है मूल सूत्र द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के लिए 2x एलसीएम बनेगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर x घात 2 माइनस के 1x और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर, इसकी मल्टीप्लाइजेशन करेंगे x घात 2 हो जाएगा माइनस के 3 घट रहे हैं बटे में x हो जाएगा, इस x से ये वाला x कट जाएगा तो x घात 2 माइनस के x माइनस के 4, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा सामने, इस मल्टीप्लाई इधर जाएगा क्रॉस में तो हो जाएगा 2x घात 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 अच्छी। ठीक है, अब ये सबको एक साइड में कर लें, तो एक साइड में करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो माइनस के हो जाएगा कितना 2x घात 2 माइनस के 6
इधर ये सारे पद इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, माइनस से इधर आके प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर की तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, अब आपने देखा इसमें से एक्स घात 2 इसमें एक्स घात 2 है तो दोनों में से घट जाएगा तो एक एक्स घात प्लस में बचेगा, ये एक्स घात एक ही है प्लस में तो ये एक्स लिख देंगे, ये माइनस के 6 है ये प्लस के 4 है तो माइनस के 2 बचेंगे बराबर के जीरो। अब क्या करेंगे, इसको मूल सूत्र द्वारा हल करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी क्या करना है, आपको तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ए एक्स घात 2 प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से क्या करेंगे आप, इसकी तुलना करने पर जब इसकी आप तुलना करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए का मान आपके पास कितना बन जाएगा, ए का मान आपके पास 1 हो जाएगा, वी का मान आपके पास 1 हो जाएगा, सी का मान माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, जब ए बी सी का मान आपने निकाल लिया तो आपका मूल सूत्र का प्रयोग कर देंगे आप, फिर उसके बाद में मूल सूत्र के प्रयोग से जब मूल सूत्र का प्रयोग करेंगे, मूल सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस के बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें आप वैल्यू लगा लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप माइनस बी का मान कितना है आपके पास, बी का मान कितना है आपके पास 1 है प्लस माइनस अंडर बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस 4, ए का मान कितना है हमारे पास 1 है, सी का मान कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस के 2 है, ये माइनस के 2 है बटे में 2, ए का मान 1 हो जाएगा। ओके, अब x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 देख लो, माइनस का 1 हो गया, उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौको 8 है तो 9 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 4 देखन 4 2 8 और ये 8 एक दूसरे से जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा, तो बटे में 2 देख लो, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 बटे में कितना 2 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस के इधर निकल आएगा 3, 9 का निकल आएगा 3 बटे में 2। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लेंगे आप प्लस एक बार लेने पर, प्लस लेने पर जब प्लस का चिन्ह आपने लिया तो x का मान कितना निकलेगा, माइनस का 1, यहाँ प्लस का चिन्ह लिया यहाँ से बचेगा प्लस का 3 बटे में 2। तो देखो 1 माइनस का प्लस के 3 प्लस का 3 माइनस का 1 तो 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा बटे में 2, 2 1 2, तो x का मान कितना निकल आएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी पर अगर माइनस चिन्ह ले लिया आपने, अगर मान लो समान में आपने माइनस चिन्ह लिया तो x का मान कितना निकल आएगा, देखो माइनस का 1 और माइनस का ये 3 हो जाएगा, फिर इधर बटे में 2, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 4 हो जाएंगे, 2 2 2 नहीं 4, x का मान कितना हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप लाइक नहीं करते भाई, लाइक करिया करो क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।